तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे जो पिछले कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस पर एक क्वेश्चन करें। जैसे ध्यान देना, इस पे है क्या कि लिक्विड मिक्सचर ऑफ ए एंड बी इज कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी। बोला जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ए और बी है, और ए का कितना मोल है, 1 मोल है, और बी का कितना, ध्यान देना, 1 मोल है। इसलिए कि वेपर ओवर मिक्सचर एट 300 केल्विन इज रिड्यूस, देन कैलकुलेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, वेपर प्रेशर, जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मतलब जो एग्जैक्टली सिचुएशन मैंने पिछले अभी पढ़ाया है वही है। क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट प्रेशर डज फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल वेपराइज। मतलब वो किसकी बात कर रहा है, ध्यान देना, बबल पॉइंट पे तुम प्रेशर कैलकुलेट करो। सेकंड क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन वेपर इनिशियली फॉर्म। ये किसकी बात कर रहा है, बबल पॉइंट की बात कर रहा है। थर्ड, एट व्हाट प्रेशर डज लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिसअपियर। ये किसकी बात कर रहा है, डी पॉइंट की बात कर रहा है। और व्हाट इज द कॉम्पोजिशन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, किसकी बात कर रहा है, ध्यान देना, टीपी। तो मैंने पहले ही बताया, ध्यान देना, क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, या तो बबल पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं तो हमेशा डी पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा। बीच वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी बताऊंगा, पर उसके आने के चांसेस बहुत कम है। तो लिया हुआ, ध्यान देना, पी नॉट ए दिया हुआ है 100 टॉर दिया, और पी नॉट भी 40 टॉर दिया हुआ। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन की बात, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट है, क्या पूछ रहा है, बबल पॉइंट पे वेपर प्रेशर पूछ रहा है। तो ऑब्वियस से बात है, मैंने बताया था बबल पॉइंट पे एक्स और एक्स भी क्या होता है, चेंज नहीं होता। मतलब एक्स 0.5 और एक्स भी 0.5 इनिशियली जो था वही रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। ये प्रेशर मेरा क्या है, देखा ना, बबल पॉइंट पे ये मेरा प्रेशर है। नेक्स्ट ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन पूछा था, वही बबल पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन पूछा था। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए बाई पी एस, वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बाई पी एस। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, एट व्हाट प्रेशर डज फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड विल वेपराइज। ये क्वेश्चन समझ में आया। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन पेपर इनिशियली फॉर। थर्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एट व्हाट प्रेशर डज लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिसअपियर। और मैंने ध्यान देना बताया भी था, ड्यू पॉइंट पे एक्चुअली क्या था, एक्स से कन्वर्ट हो जाएगा वाई ए में, और एक्स भी कन्वर्ट हो जाएगा क्या, वाई बी में। तो वही है जो थर्ड में बना है, कि वाई इज इक्वल टू 0.5 और वाई बी इज इक्वल टू क्या, 0.5। मतलब एक्स ये वाई में कन्वर्ट हो गया, एक्स भी वाई बी में कन्वर्ट हो गया। अभी मैंने एक जो ड्रॉ करने के लिए ग्राफ बनाया था, क्वेश्चन दिया था, उसमें फॉर्मूला आया था 1/x इज इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी 1/वाई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए पी नॉट बी। ये मैंने अभी बताया था कि एक कर्व बनवाया था 1/x से वर्सेस 1/वाई के बीच में। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था। इसमें क्या, वाई ए और वाई बी दिया हुआ, मतलब वाई ए पुट करो एक्स से निकाल लो। तो मैंने क्या किया, वाई ए पुट किया और एक्स से कैलकुलेट कर लिया। एक्स से कितना है, 2/7 आया, और एक्स भी कितना है, 5/7 है। एक्स से कितना है, 2/7, और एक्स भी कितना है, 5/7 आ गया। तो यहाँ पे प्रेशर निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट है एक्स है, है ना। ड्यू पॉइंट पे अगर तुम्हें प्रेशर निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें एक्स और एक्स भी चाहिए। तो तुमने क्या किया, ड्यू पॉइंट पे तुम्हें वाई और वाई भी पता था। अब ये एक मेथड था, तुम बोल सकते हो कि सर मैं दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा मेथड कौन सा होगा, कि वाई ए डिवाइड बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी डिवाइड बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या, 1/पी एस। वाई और वाई बी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पी एस निकाल लेते हैं, और पी एस से हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान देना, आराम से एक्स से कैलकुलेट कर लेंगे, वहां से भी एक्स निकाल सकते हैं, बात वही है। तो हम क्या करेंगे, वाई और वाई बी हमें पता था, एक्स और एक्स भी कैलकुलेट कर लिया, और पी एस कैलकुलेट कर लिया। तो ड्यू पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और ड्यू पॉइंट पे हम बात करें, हमारा जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज का था, वो 2/7 होगा, और क्या होगा, 5/7। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को। ये क्वेश्चन ध्यान देना, ये तो हमारा क्वेश्चन है, अगर रैंक बूस्टर देखोगे, लिक्विड सॉल्यूशन का रैंक बूस्टर से क्वेश्चन उठाया हुआ है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि बबल पॉइंट पे क्या होता है और डी पॉइंट पे क्या होता है। बबल पॉइंट में कुछ नहीं है, लिक्विड सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है, ध्यान देना, बबल पॉइंट पे वही मोल फ्रैक्शन हो जाता है जो कैलकुलेशन पूरा करते आ रहे थे, सब कैलकुलेशन लिक्विड के लिए जो कैलकुलेट करते आ रहे थे, वही कैलकुलेशन बबल पॉइंट पे भी होता है। डी पॉइंट की बात करते हैं, तो डी पॉइंट में नया कुछ नहीं होता है। एक्स से कन्वर्ट हो जाएगा वाई ए में, और एक्स भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाई ए वाई बी पता है, हम वेपर प्रेशर निकाल लो सॉल्यूशन का, फिर एक्स से निकाल लो, एक्स पे निकाल लो, फिर कैलकुलेशन कर लो। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर थोड़ा सोचो तो आसान है, नहीं तो अगर नहीं देख रहे हो तो फिर तो डिफिकल्टी है। तो ये हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जान देना, तो हमारा एडवांस का कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली जेई मेंस पे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो एडवांस में ही आएंगे। ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। मतलब हमने जो पेपर बनाया, उसको कंडेंस करने के बाद उसका मोल फ्रैक्शन निकालना, कैलकुलेशन मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। तो अब है क्या, इसमें थोड़ा सा
देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लो एक मैंने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन क्या, ध्यान देना, सॉल्यूशन ए और बी है, तो सॉल्यूशन में ऑब्वियस सी बात ए और बी होगा तो एक्स ए बी होगा और एक्स बी होगा। नीचे कौन सा फेज होता है, लिक्विड में, पी नॉट है, पी नॉट भी, पी नॉट है, पी नॉट भी क्या होगा, ऑलरेडी गिवन होगा। अब जब है, सॉल्यूशन है और ध्यान देना ए और बी क्या है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल है मतलब यहाँ वेपर फॉर्म होगा, यहाँ वेपर फॉर्म होगा तो क्या होगा, वाई ए और वाई बी। ये जो वाई ए और वाई बी निकला है, इसी को तुम कंडेंसेट करना चाहते हो, ध्यान देना, इसी वेपर को तो क्या करते हो, लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो और उसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो। तो जो वाई है और वाई भी, ध्यान देना, हमने क्या किया, इसको दूसरे कंटेनर से कनेक्ट किया और बीच में क्या किया, ध्यान देना, कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर क्या करेगा, ध्यान देना, जितना भी वेपर होगा किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ से तो निकला वेपर, पर जैसे कंडेंसर से पास किया किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, और लिक्विड में गया तो दूसरे में लिक्विड में गया तो क्या हो गया, एक और अलग सॉल्यूशन बन गया, जिसमें ध्यान देना ए बी तो सॉल्यूशन होगा पर मोल फ्रैक्शन एक्स और एक्स बी नहीं होगा, क्या होगा, एक्स ए डैश और एक्स बी डैश। हाँ बोल सकते हैं एक्स ए डैश इज इक्वल टू वाई ए है और एक्स बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, वाई बी होगा। अब भाई का जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये तो मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन है, पर जब मैंने इसको कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद ध्यान देना मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट कंडेंसेट मिलेगा। फर्स्ट क्या मिलेगा, कंडेंसेट मिलेगा। फर्स्ट कंडेंसेट हो सकता है, आगे ध्यान देना हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड कंडेंसेट भी बना सकते हैं, थर्ड कंडेंसेट भी बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कर क्या रहे हैं, फर्स्ट कंडेंसेट क्यों कर रहे हैं, सेकंड कंडेंसेट क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान देना एक टर्म होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, दो लिक्विड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, सेपरेट करते हैं। अगर सेपरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, सेपरेट होने के लिए हर हाल में क्या होना चाहिए, उनका जो वोलेटाइल नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। वोलेटाइल नेचर डिफरेंट होगा तभी क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हारे पास ये जो सॉल्यूशन, ओरिजिनल सॉल्यूशन था, इसमें ए था और बी था। अगर मुझे ए और बी को सेपरेट करना है तो मुझे पता है पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, मैंने मान लिया, मतलब वाई ए जो है और वाई बी होगा, वाई इज ग्रेटर देन वाई बी होगा, मतलब वेपर तो फॉर्म होगा पर ए का वेपर क्या होगा, ज्यादा फॉर्म होगा, बी का वेपर क्या होगा, कम फॉर्म होगा। जब इसको ध्यान देना मैंने लिक्विड बना लिया तो ऑब्वियस बात फिर क्या होगा, वेपराइज होगा, मतलब वाई ए डैश होगा और वाई बी डैश होगा, फिर वाई ए डैश क्या होगा, ग्रेटर देन वाई बी डैश होगा, पर ये भी होगा वाई ए डैश इज ग्रेटर देन क्या होगा, एक्स ए डैश होगा। मतलब कहने का मतलब तुम बार बार जब यूज करोगे तो होगा क्या कि ए जो है, ए और बी इनिशियली मान लो 50-50% थे, तो वेपर में ए कितना होगा, 70, फिर 30 हो जाएगा, फिर 85, 15, 19, 10। कहने का मतलब ए वोलेटाइल नेचर है, बाद में एक हमारे पास ध्यान देना होगा, स्टेप होगा जिसमें क्या होगा, प्योरली ए होगा, बी नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए को सेपरेट कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट केवल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही है। फर्स्ट कंडेंसेट तो मैंने बस एक बताने के लिए बोल दिया, पर क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है, वो सेकंड कंडेंसेट की बात कर सकता है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स ए और एक्स बी डैश, तो पहले तो एक्स ए और एक्स बी दिया रहेगा तो तुम पी एस निकालो, पी एस से वाई और वाई बी निकालो, वाई वाई बी आया, वही तुम्हारा क्या होगा, एक्स ए डैश होगा, एक्स बी डैश होगा। अब एक्स ए डैश एक्स बी डैश होगा तो तुम क्या करोगे, यहाँ पी एस डैश निकालोगे, पी एस डैश निकालने के बाद क्या होगा, वाई ए डैश निकालोगे और वाई बी डैश निकालोगे। वाई ए डैश और वाई बी डैश ही हमारा क्या होगा, एक्स ए डबल डैश होगा और एक्स बी क्या होगा, डबल डैश होगा। मतलब ध्यान देना वही हमारा लिक्विड मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज होगा इन सेकंड कंडेंसेट। तो उतना नहीं कराएगा पर मैं पूरा थ्योरी बता दे रहा हूँ कि सिस्टम है क्या। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आ रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करने के लिए जो एक्चुअली यही है, अगर मैं डब्बा दो ही बनाया है, मैं डब्बा और 3-4 बना दूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान देना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर जो है क्या होगा, ध्यान देना, केवल ए आना लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, केवल ए आ गया। तुम बोल सकते हो जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर जाएंगे, ई का परसेंटेज इन पेपर क्या होगा, बढ़ता जाएगा और बी का परसेंटेज क्या होगा, घटता जाएगा, क्योंकि क्या है, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। तो ए के लिए मैंने बताया हुआ, तो एक्स ए डैश सभी को समझ में आ रहा, वाई ए एक्स बी डैश क्या होगा, वाई बी एक्स ए डैश डिवाइड बाई क्या होगा, एक्स बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, वाई ए बाई वाई बी। अभी हम लोगों ने इसको शॉर्टकट में बताया था, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई क्या होगा, पी नॉट बी एक्स पी, क्योंकि वाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई क्या होगा, पी एस, वाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी एक्स ए डिवाइड बाई क्या होगा, पी एस, पी एस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे इस पे क्वेश्चन कर ही लो, पूरा तुम्हें डिटेल में समझ में आ जाए क्या है। A solution is formed by mixing 2 moles of A and 3 moles of B. If the pure vapor pressure of A and B is 200 torr and 300 torr,
रिस्पेक्टिव कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, पहले वेपर फेज इन ओरिजिनल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इन फर्स्ट कंडेंसेट, फर्स्ट कंडेंसेट में बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, आराम से जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एक्स से निकाल लेंगे, एक्स भी निकाल लेंगे, पी से निकाल लेंगे, फिर पी से निकालने के बाद क्या करेंगे, वाई ए निकाल लेंगे और वाई बी निकाल लेंगे, वाई ए निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे, वाई बी निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं ये सब, वाई और वाई बी। तो वाई और वाई बी तुम्हें समझ में आ रहा है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में तुमने क्या निकाल लिया, वाई और वाई बी निकाल लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड केस में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज फॉर फर्स्ट कंडेंसेट, मतलब एक्चुअली तुम्हें क्या निकालना है, ध्यान देना, वाई ए डैश और वाई बी डैश निकालना है। तो तुम क्या करोगे, पहले वाई ए को कन्वर्ट कर दो एक्स ए डैश में, वाई बी को कन्वर्ट कर दो एक्स बी डैश में, फिर इसका पी एस निकाल लो, फिर क्या करो, वाई ए डैश और वाई बी डैश निकाल लो, तो ये हो जाएगा, वाई ए डैश और वाई बी डैश निकाल लो। तो बस ध्यान, कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ा रहे, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। शॉर्टकट के लिए ध्यान देना, शॉर्टकट को यूज़ करना चाहता है, शॉर्टकट ऑलरेडी बता दिया, वाई ए डिवाइड बाई क्या होगा, वाई बी इजिकल टू क्या होगा, पी नॉट ए एक्स से डिवाइड बाई क्या, पी नॉट बी एक्स पे 4/9 हो गया, मतलब वाई ए बाई क्या होगा, वाई बी 4/13 हो जाएगा, 9/13। फिर वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आगे यूज कर सकते हैं, वाई ए डैश बाई वाई बी डैश, तो फिर से क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए डैश हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी डैश, एक्स ए डैश क्या होगा 4/13, एक्स बी डैश क्या होगा 9/13। तो वैसे तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब समझ में आ रहा है सभी को, ये कैलकुलेशन फर्स्ट कंडेंसेट वाला समझ में आ रहा है। तो अब मैंने थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑलरेडी समझा दिया हुआ, थ्योरेटिकली लिखवा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स इज सेपरेटेड। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि ध्यान देना, दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, और ध्यान देना दोनों लिक्विड क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। अगर ध्यान देना वोलेटाइल, अगर एक वोलेटाइल है दूसरा वोलेटाइल है ही नहीं, तो हम लोग सिंपल गर्म करेंगे तो ही क्या होगा, ध्यान देना वो सेपरेट हो जाएगा। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, अभी हम लोग अगले क्लास में आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन है क्या। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज लिक्विड मिक्सचर विच हैव डिफरेंट वोलेटाइल नेचर, दैट इज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, वोलेटाइल नेचर डिफरेंट होगा तभी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। अगर तुम भी सोच लो कि पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी, तो ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और बी का वेपर प्रेशर क्या कम है, ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ऑब्वियसली बात, बॉइलिंग पॉइंट में भी तो क्या होगा, उनके बीच में डिफरेंस आएगा। अगर वोलेटिलिटी नेचर का ध्यान, अगर वोलेटाइल नेचर में अगर फर्क है तो बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, फर्क होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक नोट करके, वेपर फेज विल ऑलवेज बी रिचर इज द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, खुद ही समझ में आता है कि ऑब्वियस सी बात है, जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा उसका वेपर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वही लिखा, वेपर फेज विल ऑलवेज बी रिचर इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल। तो सभी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में आ रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे मैं पहली बात बोलूंगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिलेबस में बस तुम्हारा बस नाम है, केवल थोड़ा सा नाम दिया गया है, क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं है, पर हमेशा हम लोग पढ़ाते हैं इस उम्मीद से कि शायद क्वेश्चन आ सकता है। पर हाँ, अगर तुम आईआईटी में जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें सेकेंड ईयर में तुम्हें ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, ये हो जाएगा। अगर तुमने केमिकल लिया तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कंप्यूटर लोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट ध्यान देना, लिक्विड सॉल्यूशन का मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने देखा हुआ। क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी दैट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन आर 100 एंड 900 टॉर। ए और बी का ध्यान देना, प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली एट टेम्परेचर टी। दिस लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी इज कंपोज्ड ऑफ 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी। ये समझ में आ रहा है, प्योर वेपर प्रेशर ए का दिया 100, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी का दिया है 900, मतलब पी नॉट है 100, पी नॉट भी 900 दिया हुआ है। लिक्विड सॉल्यूशन में ए दिया 1 मोल, लिक्विड सॉल्यूशन बी दिया 1 मोल। पूछ रहा, what will be the pressure when 1 mole of mixture has been vaporized। समझ में आ रहा है, what will be the pressure when 1 mole of mixture has been vaporized। ये नहीं बोल रहा है कि पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, बबल पॉइंट, जहाँ पे केवल लिक्विड का एक ड्रॉप वेपराइज हो रहा था, या तो ड्यू पॉइंट जहाँ पे लिक्विड पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो रहा था, वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। ये कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है, बीच वाले पॉइंट की बात करना स्टार्ट कर दिया। इसमें समझ में आ रहा है क्या बोला, what will be the pressure when 1 mole of mixture has been vaporized।
मतलब तुम्हारे पास 2 मोल था, एक ए का था और एक बी का था। वो बोल रहा है कि 2 मोल में से 1 मोल वेपराइज हो जाए। अब वेपराइज होगा तो ऐसा नहीं कि ए का ही होगा, बी का नहीं होगा। वेपराइज होगा तो क्या होगा, दोनों का होगा, पर तुम्हें पता ही नहीं कितने अमाउंट से होगा, क्योंकि पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ, पर पी नॉट ए पी नॉट बी से तुम्हें रिलेशन नहीं पता चलेगा कि इसका कितना अमाउंट जाएगा, उसका कितना अमाउंट जाएगा। तो ऑप्शन दिया 800 टॉर, 500 टॉर, 300 टॉर एंड नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना, मैं डिफरेंट तरीके से सॉल्व करता हूँ। जैसे मान लो लिक्विड है, ये देखिए हमारा कौन सा पार्ट है, ये लिक्विड पार्ट है, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, वेपर पार्ट है। तो 1 मोल ऑफ ए लिक्विड है, 1 मोल ऑफ बी लिक्विड है। लिक्विड सॉलिड लिक्विड जो पार्ट है उसमें ए 1 है, बी भी क्या है, 1 है। वेपर में हमें पता है, ध्यान देना, कि वेपर फॉर्म ही कितना 1 हुआ। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट एन बी मोल्स ऑफ बी प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मिक्सचर। जो वेपर में है, ध्यान देना, मैंने क्या माना कि एन बी मोल्स प्रेजेंट है। तो ध्यान देना वाई बी क्या होगा, टोटल मोल्स अगर 1 है तो मोल फ्रैक्शन तो हमेशा क्या होगा, एन बी बाई 1। तो वाई बी एन बी बाई 1 हो गया, और वाई ए क्या हो गया, 1 बाई एन बी। तो समझ में आ रहा, वाई बी भी आ गया तुम्हारे पास, वाई ए भी आ गया। तो लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द रिमेनिंग लिक्विड फेज विल बी एक्स पी। बाकी जो बचा वो क्या होगा, एक्स बी होगा। तो तुम ही सोचो कि तुम्हारे पास बी का 1 मोल लिक्विड में था, तुम बोले कि एन बी वेपराइज हो गया, तो बचा कितना होगा, 1 बाई एन बी। क्योंकि ध्यान देना 2 मोल था, 2 मोल में से 1 मोल चला गया, तो उस टाइम पे उस लिक्विड में कितना बचा होगा, एक ही बचा होगा। मोल फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं, 1 - एन बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 होगा। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, पी एस इजिकल टू क्या, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स पी। तो एक्स बी इजिकल टू क्या लिख सकते हो, पी एस माइनस पी नॉट ए बाई पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो एक्स बी समझ में आ रहा है, एक्स बी की वैल्यू क्या लिख सकते हो, हम लोग एक्स बी निकाले हुए, 1 माइनस क्या होगा, एन बी। और एक और फॉर्मूला था वाई बी का, वाई बी इजिकल टू क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी बाई क्या होगा, पी एस। तो एन बी, एक्स बी तो हमारा क्या है, तो वाई बी कितना था, एन बी था, पी नॉट बी एक्स बी माइनस क्या होगा, पी एस होगा। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये तुम्हें अजीब लगेगा कि सॉल्व कैसे हो रहा है। मेरे पास 2 ही इक्वेशन, एक एक्स बी का है और एक वाई बी का। तो वाई बी वाला तो ये इक्वेशन बना लिया, वाई बी वाला ध्यान देना, ये क्या किया, इसने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। तो ऊपर जा रहा है, वाई बी वाला इसने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब इसकी बात करते हैं, एक्स बी की बात यहाँ है। तो एक्स बी क्या होगा, 1 - एन बी प्लस एन बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस माइनस पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट बी माइनस पी ए। अब एन बी की जो वैल्यू यहाँ पे है, मैंने क्या किया, इसमें पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद ध्यान देना, यहाँ से तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, पुट करने के बाद ये आ जाता है, एन बी तुम्हारा इतना था, तुमने ये क्या किया और पुट कर दिया। पुट करने के बाद ध्यान देना एन बी इस टर्म में आ जाएगा, एन बी इज इक्वल टू क्या, पी नॉट बी डिवाइड बाई क्या, पी एस प्लस पी नॉट बी। एन बी तुमने यहाँ से निकाला, और एन बी निकाल के तुम क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या किया, पुट कर दिया। और पुट करोगे ध्यान देना, तो इसमें क्या, 1 - पी नॉट बी डिवाइड बाई पी एस प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या, पी एस माइनस पी नॉट है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट है। तुम ध्यान से देखना, ए भी दिया है, बी भी दिया हुआ है, और क्या है, पी एस अननोन है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से पी एस सॉल्व कर सकते हैं, और पी एस जो सॉल्व होगा वो क्या होगा, 300 होगा। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। तुम बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं क्या क्या माना हूँ। एक तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला पी एस इजिकल टू यहाँ से निकाल ली, ये फॉर्मूला नहीं, सॉरी, ये फॉर्मूला एक्स बी का फॉर्मूला ये है। एक्स बी इजिकल टू मैंने फॉर्मूला क्या किया, 1 - एन बी यहाँ है, तो 1 - एन बी है, पी एस माइनस पी नॉट। जब इस फॉर्मूले को देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एन बी अननोन है और पी एस भी क्या अननोन है। इसलिए ध्यान देना, मैंने एन बी को यहाँ कैलकुलेट किया, एन बी को मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ पी एस पी नॉट है, इन टर्म्स ऑफ पी एस पी नॉट बी। तो इसको मैंने क्या किया, उठा के यहाँ पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम अगले क्लास में पूछ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। सभी लोग अपने तरीके से ट्राई करें सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा सा सोचोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, गुड बाय।